ये स्टूडेंट्स लॉन्ग आंसर टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपका जो पैटर्न मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है ना 6th क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कुछ रटाफिकेशन नहीं है। आप जैसे क्वेश्चन रीड करोगे अपना कॉन्सेप्ट यूज करना है, जो हम हर एक पैटर्न का एक अलग कॉन्सेप्ट है और बस उसको अप्लाई करोगे आंसर आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, अ गार्डनर प्लांट्स फ्लावर्स इन द रोज ऑफ, पैटर्न क्या है आपका 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब पैटर्न आप देखो, क्वेश्चन क्या है आगे सॉल्व करना है, उससे पहले पैटर्न देखो 2 4 6 8 क्या चल रहा है, इवन नंबर चल रहा है। आपको क्या पूछा है, हाउ मेनी फ्लावर्स विल बी इन द 8th रो। 8th रो में कितने फ्लावर्स होंगे, यानी सिर्फ आपको 8th रो तक सॉल्व करना है और जितने फ्लावर्स आएंगे वो आपका आंसर होगा, ना कि आपको टोटल करना है। सिर्फ 8th रो पे कितने फ्लावर्स है ये पूछा है। आप पहले है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो, तो आप ऐसे लिख लिया करो और बाद में उसको आप इरेज कर सकते हो। ये फर्स्ट रो है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आपको कहाँ तक जाना है 8 तक, फिफ्थ पास में लिख देती हूँ, सिक्स, सेवन, यहाँ पर आएगा आपका 8। अब इवन नंबर कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, 8 छोड़ के लिखना है। 8 के बाद क्या आएगा 10, यहाँ आएगा 12, 14, 16, ये आपका आंसर है। 8 रो पूछा है ना, आपका आंसर आ गया 16। वेरी सिंपल, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन, इफ अ बेकरी अरेंजेस कुकीज, एक पैटर्न गिवन है आपका, ठीक है, 1 4 9 16। आपको कहाँ निकालना है, कुकीज कितनी होगी, विल बी इन 7th रो। अगेन आप ये चीज पढ़ो, विल बी इन 7th रो, सिर्फ 7th रो पे नंबर ऑफ कुकीज फाइंड आउट करनी है, टोटल नंबर ऑफ कुकीज नहीं करनी है, इसलिए हम सम नहीं करेंगे, हम वही चीज करेंगे वापस। दिस इज योर फर्स्ट रो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कहाँ तक जाना है 7 तक, फिफ्थ, 6 एंड 7। अब पैटर्न कौन सा है, पैटर्न देखो 1 4 9 16, ये पैटर्न गिवन है। ये हो रहा है आपके स्क्वायर नंबर्स, कैसे स्क्वायर नंबर्स, यानी 1 1 जा हो रहा है, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, यानी अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसके आगे नेक्स्ट क्या आएगा 5 5 जा, सिंपल, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 25। नेक्स्ट नंबर क्या होगा 6 6 जा, 36, उसके नेक्स्ट 7 7 जा, 49, तो आपका आंसर हो गया 49। सिंपल है, पैटर्न देखना, ऑब्जर्व करा, उसको स्टडी किया और क्वेश्चन सॉल्व किया। ये थर्ड क्वेश्चन, लाइक आई सेड, ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। आपको ना वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं ना बचपन में, वैसे करना है, क्वेश्चन रीड करके सिर्फ उसको पैटर्न फॉलो करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो कितना ईजी है। इमेजिन यू आर फिलिंग अ जार विद मार्बल्स, आप कोई जार भर रहे हो, इसमें मार्बल्स भर रहे हो, ठीक है। ईच टाइम यू ऐड, हर टाइम आप कितना ऐड करोगे 3 मोर मार्बल्स, यानी आप हर बार मार्बल्स बढ़ाते जाओगे, कितने बढ़ाते जाओगे 3। स्टार्ट किससे करना है, इफ यू स्टार्ट विद 2, तो ध्यान रखो कि फर्स्ट नंबर जो स्टार्ट करना है आपको खुद से 1 नंबर नहीं लेना है, उसने स्टार्टिंग नंबर आपको गिवन है 2, तो आप 2 से ही स्टार्ट करोगे। 2 से स्टार्ट करोगे, हर बार कितना ऐड करोगे उसमें 3, लिखा है ना 3 मोर मार्बल्स, उसमें आप ऐड करोगे। फिर ये यहाँ इंपॉर्टेंट, यहाँ इसको देखो, हाउ मेनी मार्बल्स विल यू हैव आफ्टर 5 राउंड्स। उसने ये नहीं पूछा कि हाउ मेनी मार्बल्स विल बी इन द 5th रो या 5th राउंड में, यानी सिर्फ 5th रो या राउंड में टोटल मार्बल्स कितने होंगे, नहीं मतलब उसमें कितने नहीं, इसने पूछा टोटल कितने होंगे आफ्टर 5 राउंड्स, टोटल निकालना है। यानी आप पहले निकालोगे कि 5th रो तक कितना है और उसके बाद आप उसका सम करोगे। यानी अगर फर्स्ट में आपका 2 है, आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5th राउंड तक जाना है। कितने राउंड है, 5 राउंड है, और हर राउंड में क्या करना है 3 इंक्रीज करना है, यानी ये 2 था तो 2 + 3 5। अब इसमें 3 प्लस करो, 8 8 + 3 11 11 + 3 14, ये तो आपको बन गया। आप अगर 14 आंसर लगा दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा है टोटल कितने होंगे आफ्टर 5 राउंड्स, यानी इनका सम करना है, इनको आपको ऐड करना है। इनका सम कर लेते हैं, 2 और 5 7 7 and 15, 15 and 11 26, 26 and 14 40, आपका आंसर आएगा 40। ये आपको ध्यान देना है, बस इतनी सी चीज़ है। लैंग्वेज आपको स्टडी करनी है अच्छे से, आराम से, और उसको सॉल्व करना है। ये सर आपका फोर्थ क्वेश्चन, इन अ पार्किंग लॉट नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड, जितनी पार्किंग लॉट में नंबर ऑफ कार्स है वो कितनी इंक्रीज हो रही है, 7 हो रही है। आपके क्वेश्चन में है 7 ईच आवर, यानी हर 1 घंटे बाद 7 गाड़ियाँ बढ़ जाती हैं। आपको निकालना है कि टोटल कार्स कितनी होंगी। अब क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी कार्स विल पार्क आफ्टर 8 आवर्स, कितनी कार्स होंगी, मतलब 8 घंटे बाद कितनी कार्स होंगी, इसे इतना निकालना है। टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी हो गई अभी तक इकट्ठी, वो नहीं निकालनी है, ठीक है, यानी आपको सम नहीं करना है। आपका जो फर्स्ट आवर 7 है, 14 है, 21 ये गिवन है।
आपको 8th आवर तक निकालना है। वैसे देखा जाए तो देखो बहुत सिंपल डायरेक्टली फॉर्मूला ये है कि 7 की टेबल है ये, है ना। फर्स्ट आवर में 1 आवर जब चल रहा था, फर्स्ट आवर में 7 है, सेकेंड आवर में अगर 14 है, थर्ड में इतनी है, तो डायरेक्ट अगर देखा जाए तो 7 3 21, तो 7 8 56, आपका आंसर 56 आएगा। पर आपको नहीं आता है ऐसे समझ में, तो आप ऐसे ही करो 4 5 6 7 और ये 8, 7 की टेबल लगा दो। 7 3 तो हो रखा है, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, ये आपका आंसर है। उसने सिर्फ इतना ही पूछा था कि 7 हर घंटे बाद 7 कार्ड्स इंक्रीज हो रही है, तो 8 घंटे जब हो जाएंगे, 8 घंटे पूरे हो जाएंगे तो कितनी होगी, 56 कार्ड्स होंगी। ये आपको गिवन है, एक पैटर्न गिवन है, क्वेश्चन में एक पैटर्न गिवन है, उसका बस आपको एक नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करना है। इसने कहा कि पावर ऑफ 3 अगर आप ऐड करते जाओगे तो क्या बनेगा। पहले तो जो गिवन है आप उसको लिख लो। इसको 1 गिवन है, 1 + 3, 1 + 3 + 9, 1 + 3 + 9 + 27, ये तो आपको गिवन है, ठीक है। आपको पूछा है कि पावर ऑफ 3 और स्टार्ट करने से मतलब से 3 की पावर 1 ऐड करी है ना। पहले 3 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ 3 itself, 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 9, 3 की पावर बढ़ाती जानी है, तो 3 3 9, 3 27। अब आपको एक नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करके उसका आंसर निकालना है। आपको क्या हो जाएगा, देखो 1 3 9 27 तो है ही। अब 3 की पावर क्यूब खोल ली थी, अब 3 की पावर 4 करनी है, यानी 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। इसको 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा टोटल 81। तो यहाँ पर आपको 81 ऐड करना है, यही कर रहे हैं। 3 की पावर बढ़ाते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, तो 1 का एडिशन तो 1 ही है, 1 + 3 4 हो गया, 3 1 4 9 13 13 और 27 प्लस करते जाना। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ प्लस कर रही हूँ। 40 40 और ये 121। आपको बस एक स्टेप नीचे सॉल्व करके और बतानी कि क्या है। हम पावर 3 की ऐड करते जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। अगर इसके आगे और करते तो 3 की पावर क्या आती, 5 टाइम्स ओपन करते, सिंपल।